ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 1 और 12 से 22 तक। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। वह हमें खोटे और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्मा के पुरस्कार में। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु अब तक उनका समय नहीं आया था। उस समय यीशु गलीलिया में भी घूमते थे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट ही था। जब यीशु के भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो वह भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी ये कहने लगे, क्या ये वही नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया है कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है। परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को भी यह पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा,
तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ हूं। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूं। जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसके यहां से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और चंगाई प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहूदी लोग यीशु से ईर्ष्या करते थे। वो उसके काम को देखते हुए भी उनमें विश्वास करने में असमर्थ थे। हमने वचन में सुना कि यीशु मसीह गलीलिया में घूमते थे और लोगों को ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाते थे, रोगियों को चंगा करते थे और अनेक लोगों को सांत्वना देते, दुखियों का दुख हल्का किया करते थे, अर्धांग रोगियों को चंगा करते थे, लोगों को आह्वान करते थे कि समय पूरा हो चुका है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तुम पश्चाताप करो, क्योंकि पश्चाताप का अवसर नहीं देखने पर नगर अपने को नष्ट करेगा। लेकिन यहूदी लोग उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। हमने वचन में सुना कि कुछ यहूदी ये कहकर उनके विरुद्ध फुसफुसाने लगे कि क्या ये वही नहीं जो नाजरत में पैदा हुआ है, जिसका पिता बढ़ई है, जिसके भाई और बहन क्या हमारे बीच में नहीं रहते। हमारे नेता इनसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि यह प्रकट रूप से गांव-गांव में घूम घूम कर प्रचार कर रहा है। तो वे असमंजस में पड़ जाते थे कि क्या नेताओं ने भी यह समझ लिया है कि यह वास्तव में मसीह है। प्रियजनों, उनकी धारणा यह थी कि जब मसीह आएंगे तो वो अद्भुत रीति से प्रकट होंगे। कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि वे कहां से आए हैं, परंतु सब लोग जानते थे कि ईसा तो नाजरत के परिवार में मरियम के घर में पैदा हुआ है, परंतु वह ईश्वरीय सामर्थ्य को समझ पाने में असमर्थ थे। यीशु के विषय में जो पुरानी व्यवस्था में कहा गया था, उसके विषय में वो समझ पाने में असमर्थ थे। नबी यशायाह लिखता है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखेगी और वो हमारे बीच में रहेगा। वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ है कि ईश्वर हमारे साथ है। यहूदी लोग इन सारी बातों को अपने जीवन में विश्वास करने में असमर्थ थे और यही कारण था कि वे यीशु की बातों पर, उनके कामों पर विश्वास नहीं कर पाते थे। प्रभु यीशु प्रकट रूप से उनके सामने बोलता था, चिन्ह और चमत्कार दिखाता था, रोगियों को चंगा करता था, मुर्दों को जिलाता था, अर्धांग रोगियों को चंगा करता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था। इतने अद्भुत काम करता था प्यारे भाइयों और बहनों कि यहूदियों की आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, उसकी वजह से वह उसे ईश पुत्र स्वीकार करने में असमर्थ थे। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि ठीक है, तुम मुझ में विश्वास मत करो, परंतु मेरे कामों को देखकर तो मुझ में विश्वास करो। जो काम मैं करता हूं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, रोगी चंगे होते हैं, लकवे के रोगी चंगे होते हैं, अर्धांग रोगी चंगे होते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। तुम मेरे इन कामों को देखकर कम से कम
मुझ में विश्वास करो। और इस बात में भी विश्वास करो कि मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोलता हूं, मुझे जो बताया गया है मैं वही बोलता हूं। प्रियजनों, यीशु की शिक्षा क्रांतिकारी थी। यीशु सच्चा था, इसलिए अद्भुत काम करता था। पवित्र आत्मा उनके द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता था। यहूदी इन तमाम बातों में विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वे सच्चे नहीं थे। वो बाह्य आडंबरों पर विश्वास करते थे। नियमों का पालन करना उनकी प्राथमिकता थी। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क था। पुरानी व्यवस्था में की गई भविष्यवाणियों को वो नहीं समझ पाए और इसीलिए वो ईसा के दुश्मन बन गए। वो यीशु से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि यीशु अपने आप को ईश्वर का बेटा कहता था और यही कारण था कि वो यीशु से घृणा करते थे, क्योंकि यीशु खुले रूप से उनके बाह्य आडंबरों पर कुठाराघात करते थे। उनके कामों पर वो उंगली उठाया करते थे। उनके धार्मिकता के जो बाह्य आडंबर थे वो उन पर उंगली उठाते थे और उनसे यही कहते थे कि पश्चाताप करो, क्योंकि पश्चाताप का अवसर नहीं देखने पर नगर अपने आप को नष्ट करेगा। यहां तक कि यीशु ने उन्हें पुती हुई कब्रों की संज्ञा दे डाली। इसलिए वे और ज्यादा यीशु से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि ईसा विश्राम के दिन भी प्यारे भाइयों और बहनों लोगों की भलाई करने में लगे रहते थे। यहूदियों की धारणा यह थी कि यदि ये वास्तव में मसीह है, यदि वास्तव में यह गुरु है, यदि वास्तव में यह है नबी है, तो इसे प्रकट रूप से समारियों से नहीं मिलना चाहिए। इन्हें पापियों के बीच उठना बैठना नहीं चाहिए। इन्हें अधर्मियों के बीच नहीं रहना चाहिए। ये पापियों के घर में ना जाए, ये यहूदियों की सोच थी। परंतु ईसा इनके विपरीत अपनी सेवकाई किया करते थे। उनका कहना यही था कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। मैं उन्हें शांति का संदेश सुनाने के लिए आया हूं। मैं उन्हें प्रायश्चित का संदेश सुनाने के लिए आया हूं, क्योंकि एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग राज्य में अधिक आनंद मनाया जाएगा। यह उनकी रोज की सेवकाई का हिस्सा था। पश्चाताप करो, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इसीलिए वो ईश्वर का वचन सुनाते सुनाते गलीलिया में, कफरनाहूम में, नाजरत में और यरूशलेम की गलियों में घूमा करते थे। वचन कहता है, जितनों ने उनमें विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। जितनों ने उनको स्पर्श किया वो सब के सब चंगे हो गए। जितनों ने उनके वचन को ग्रहण किया उतने लोगों ने ईश्वर के प्रेम और दयालुता का अनुभव किया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अधर्मी ये कहता है कि उसका आचरण दूसरों के जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंत गति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें। तो अधर्मी व्यक्ति इस तरह से कुतर्क करता है, बाइबल हमें बताती है, जैसा कि हमने प्रज्ञा ग्रंथ में पढ़ा। और इस तरह से वे धर्मी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं।
क्योंकि धर्मी व्यक्ति अनेक लोगों पर जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं उन्हें आईना दिखाने का प्रयास करता है, उनके आचरण को उजागर करने का प्रयास करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के लिए खुलेआम ईश्वर का संदेश सुनाना मुश्किल हो गया था। इसलिए वो चुपके से उन गलियों में जाते और प्रचार करते थे, क्योंकि वे लोग उनकी शिक्षा को सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे उनके आचरण पर, प्यारे भाइयों और बहनों, अभियोग लगाते थे। यहूदी लोग नियम कायदे कानून को अधिक ज्यादा महत्व देते थे, परंतु ईश्वर जिंदगी में क्या चाहता है वह उससे बहुत दूर रहते थे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु धर्मियों की हड्डियों की रक्षा करता है, वो अपने भक्तों की भी रक्षा करता है, वो दुखियों से दूर नहीं रहता है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि धर्मी को इस बात से बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके जीवन में कितना कष्ट और परेशानी आती है, क्योंकि स्तोत्रकार हमें बताता है कि धर्मी भले ही विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। प्रभु ही उसकी हड्डियों की रक्षा करता है, उसके एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है, जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए मैं और आप जब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभु के नाम पर कष्ट सहते हैं या अत्याचार सहते हैं, तो यीशु कहता है घबराओ मत, ढारस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें रक्षा दूंगा, मैं तुम्हें संरक्षण प्रदान करूंगा। घबरा मत, ढारस रख, मैं संसार के अंत तक सदा तेरे साथ हूं। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ये कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं, जिससे कि वे लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट कर चले आए। नबी बारूक के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता, अब तुम 10 गुना उत्साह के पास ईश्वर के पास लौटो, जिससे कि वह तुम पर दया करे। इसलिए वे लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, अपने कामों के कारण, अधर्म के कारण और जो बुराई के रास्ते अख्तियार किए उनके कारण, तो प्रभु कहता है कि अब तुम मेरे पास लौटो। आज का ये दिन प्रभु चाहता है कि हम उसके पास लौटें। आज का ये दिन प्रभु ये चाहता है कि मैं और आप उसकी स्तुति करें। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु चाहता है कि हम उसके वचनों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। विशेष तौर पर 40 की इन अवधि में जब हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु यीशु के दुख भोग, उनके मरण और पुनरुत्थान में हिस्सा लेने के लिए, तो हमारा ये फर्ज है कि हम अपनी आत्मा, हृदय और विचारों को शुद्ध करें। प्रभु यीशु हम पर दया करें, हमारे परिवारों पर दया करें, हम एक दूसरे पर अभियोग न लगाएं। हम प्रभु के नाम पर उसके दासों का स्वागत करें, और जो प्रभु का सुसमाचार लेकर हमारे घर में आते हैं, हमारी कलीसिया में आते हैं, हम उनका स्वागत करें और परमेश्वर हमें आशीष दे। प्रभु ये कहता है कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अच्छी नहीं हुई, तुम में से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए प्रियजनों, आज हमें अपने मन में यह सोचना है, मनन चिंतन करना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। क्या मैं यहूदियों, शास्त्रियों और फरीसियों की श्रेणी में हूं, या फिर मैं प्रभु की महिमा करने वालों में से हूं? क्या मैं प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, उसके मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूं, उसके वचन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति हूं? आज ये मनन चिंतन का विषय है कि हम किस श्रेणी में गिने जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु लगातार
शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता पर कुठाराघात किया करते थे। वो उन्हें उनके विषय में बताया करते थे कि तुम्हारी कथनी और करनी दोनों में फर्क है। तुम जो कहते हो वो करते नहीं, और जो करते हो वो कहते नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये चाहता है कि मसीहों का विश्वास प्रभु में दृढ़ रहे, वे वचन की अगुवाई में चलें, उनकी कथनी में और करनी में समानता हो। यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु को प्यार करते हैं तो हमें उसकी शिक्षा पर चलना अनिवार्य है, और तभी हम सच्चे मसीह और अनुयायी जाने जाएंगे। आज का दिन प्रभु की महिमा के लिए हम बिता सके और हमारी धार्मिकता और हमारे काम आगे आगे चलें और प्रभु की महिमा हमारे पीछे पीछे आए। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के इस वचन के लिए। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने वचन की अगुवाई में हमें चलने की कृपा प्रदान कर। हमारे घरों परिवारों पर तेरी रूह का मसा छाए, हमारा मार्गदर्शन कर। मार्गों में दफ्तरों में आते जाते समय हमें संरक्षण प्रदान कर। तेरी महिमा हमारे जीवन में सदा होती जाए। 40 की इस तपस्या के समय हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें और 10 गुना उत्साह के पास तेरे पास लौटने की चेष्टा करते रहें। तू हम पर दया करे, हमारे गुनाहों को माफ कर और हमारे जीवन में हमें आशीष प्रदान करने की कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।